अभी हमारे साथ है रालोजपा के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता चंदन जी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से आज इन लोगों के द्वारा तेजस्वी यादव को लेकर के एक लेटर लिखा गया है कि तेजस्वी यादव पद यात्रा नहीं प्रायश्चित यात्रा कर रहे हैं। चंदन जी, ऐसा लेटर आपके युवा का उपेंद्र यादव जी ने लिखा है? जी हाँ, लिखा है। हमारे ही साइन से वो प्रकाशनार्थ गया है जी। और उसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। प्रायश्चित यात्रा उनको तो बहुत पहले करनी चाहिए थी और 16 सालों से सत्ता के लिए वो लड़ रहे हैं, मरहूम हैं। उनको पाने के लिए जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद दे नहीं रही है। आज वो पद यात्रा कर रहे हैं। जिस तरीके से जब इंसान खूब पाप करता है और मंदिर के ये पर जाता है, देखते होंगे माँ वैष्णो देवी खूब ये हो करके उठ के लोग जाते हैं कि कुछ पाप कम हो। हाँ, कम हो। अब वो जनता जनार्दन ही यहाँ पर भगवान है हम लोगों के लिए। सब तो सत्ता पाने के लिए वो पद यात्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन चंदन जी, तेजस्वी यादव ने पद यात्रा की बात कही है जातिगत जनगणना के संदर्भ में कि उसमें सारे विपक्ष एक हैं। बीजेपी को छोड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के सारे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, सारे, कहने का मतलब कि सारे लोग जो विपक्ष में हैं वो इसके पक्ष में है और इसमें देरी हो रही। इसको लेकर के तेजस्वी यादव जब पद यात्रा की बात कर रहे हैं तो इसमें राजनीति की बात कहाँ से? बिल्कुल राजनीति की बात है। और जहाँ तक है कि हमारे जो सत्ता में एनडीए हैं, हमारे घटक है, जो हम लोग सब लोग हैं, इसमें कहीं से ऐसा नहीं कहा गया है कि बिल्कुल नहीं होगा जातीय जनगणना। इस पर विचार चल रहा है। सब लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम्स जो हम लोग बैठ करके बना रहे हैं, इसमें क्या देश के लिए फ़ायदा हो सकता है, जनता को क्या फ़ायदा दिया जा सकता है, इस पर यह भी नहीं है कि मोदी जी ने कहा कि नहीं है। नहीं, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि नहीं, लेकिन हाँ भी पूरी तरह से उनका साफ का नाम है कि राज्य जो है अपने हिसाब से। देखिए, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। हर चीज़ का फिर बता रहे हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ होता है। आज जो एनडीए का एक जो अभी भारत सरकार है, मोदी जी हैं, बार बार कहते हैं कि देश की एक जनता, एक आधार, सब कुछ सिंगल करना चाहते हैं, सब कुछ एक, हर चीज़ एक समान होना चाहते हैं, एक नियम कानून सब कुछ बनाना चाहते हैं। तो हाँ, दूसरा पहलू ये, आप सही बात बोले कि कुछ योजनाएं जो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा चलती है, तो अभी उसमें कितना आवास है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, और भी कई योजनाएं हैं। कितना कहाँ जाएगा? राशन ही जाएगा। अगर कितने लोग वहाँ पर उस गाँव में हैं, कितना जाएगा? ये भी सही है। लेकिन जातीय जनगणना के लिए एक बैठ के अभी राय विचार सब चलेगा, जो मिनिमम बात होगी। जो एक चीज तो चंदन जी, आप मानेंगे ना कि जातिगत जनगणना यदि होती है तो देश के राज्य के हित में होगी, ताकि जाति के हिसाब से उस विकास के कार्यों को करने के लिए उनका एक आंकड़ा मिलेगा, जिसके हिसाब से कि आप उसके हिसाब से विकास के काम कर सकते हैं हर जाति के हिसाब से। नहीं, आंकड़ा तो मिलेगा। देश हित, राज्य हित में सारी पार्टियां, जो भी हमारे घटक दल हैं, वो सब बातचीत है। उस पर जो बात निकल के आएगी, आपस में बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ों पर सबके कुछ अपने अपने विचार होते हैं अलग अलग पार्टियों की। उसमें जो मिनिमम जो एक कॉमन बात निकलेगी, उस पर बात होगी। उस पर चंदन जी, एनडीए में सब ठीक चल रहा है। आप तो बहुत सफाई से सारी बातों को कहते हैं, क्या सब सही चल रहा है? आपको कहीं पर लग रहा है कि खराब चल रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है? कैसे? हमको ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की 1 महीना के अंदर 3 बार राबड़ी आवास में जिस प्रकार मुख्यमंत्री पैदल गए, जदयू की इफ्तार पार्टी में हज भवन में जिस प्रकार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए, और अभी जो कल मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में 1 घंटे, तेजस्वी के भी कोई सिपासलार, कोई विश्वस्त लोग वहाँ नहीं थे, सिर्फ मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव थे। क्या खिचड़ी पक रहा है? कोई खिचड़ी नहीं पक रहा है। और जहाँ तक सवाल उठता है, आप बताएं कि ईद में गए, ईद में वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सोनिया गांधी आती थी, तो दोनों में क्या खिचड़ी पक रहा होगा? कोई भी नेता किसी के पास जाएगा तो क्या खिचड़ी पक रहा? गले मिलना ही मिलना है। एक चीज़ तो मानना होगा चंदन जी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, उनके करीबी से करीबी लोगों को पता नहीं होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो जो भी चीज़ होती है, एनडीए के लोग एक साथ बैठ करके ही सारी चीज़ों पर सहमति बनती है, तभी विकास का कार्यक्रम या कोई भी आने वाले समय में जो भी चीज़ तय होती है, बैठकर ही होती है। यह जो चीज़ है, कम बोलना उनकी आदत है। कुछ लोग तो इतना बोलते हैं कि बिना जनप्रतिनिधियों के मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। उनका कार्यकर्ता और उनके लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं तो सोच रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि अगर बन भी जाते तो कहीं मधु कोड़ा का जो इतिहास बना था, वो इतिहास एक ही बार दोहराया जा सकता है, दोबारा नहीं बन सकता है। आपका इशारा चिराग पासवान की ओर। अभी आप समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। चंदन जी, आप जिस सरकार में हैं, इसमें बीपीएससी
का जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, ये भी एक काला अध्याय है बीपीएससी के लिए। इतिहास में पहली ऐसी घटना है। वैसी परीक्षा जिसमें डायरेक्ट जो है डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, अधिकारी रैंक के आदमी चुने जाते हैं, इसमें पुराना साठगांठ की बात सामने जरूर आएगी अगर तह तक इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि ये जो खुलासा हुआ है ये कितने दिनों से खेल चल रहा था, कौन माफिया इसमें शामिल है, इस बात की जानकारी जनता को होनी चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुखद घटना है हमारे बिहार के लिए, हमारे राज्य के लिए। और इतने बड़े एग्जाम्स जिससे कि जो बड़े बड़े अफसर निकलते हैं, जो सिविल सेवा में जैसे देश में निकलते हैं। आप एक चीज मानेंगे चंदन जी, जिस प्रकार से आरएमए सेंटर पर जो घटना हुई है कॉलेज में, जिसके बाद से अब प्राइवेट कॉलेज में सेंटर नहीं पड़ेगा, बीपीएससी का ऐसा आदेश भी जारी हो गया है। यदि यह घटना संज्ञान में नहीं आती तो वैसे कैंडिडेट जो चुन के जाते वह जनता के लिए क्या करते? वैसे कैंडिडेट जाते जैसे जो डॉक्टर जो डोनेशन पर जाते हैं, पेट में कैंची छोड़ते हैं, तो जनता के लिए वो लूटते, घोटाला करते। ये स्वाभाविक सी बात है, ये हर कोई जानता है। चिराग पासवान ने सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच करने को, जब सीबीआई पर उनको जांच का भरोसा नहीं रहता है, आईबी पर भरोसा नहीं रहता है, उनके कहने नहीं कहने से, यहाँ पर तो ये बात एक आपको समझना होगा, यह जो रैकेट जो चलता है परीक्षा का सेटिंग का, ये आज नहीं, ये 25-30 सालों से एक ये ऐसा रैकेट है, इसको पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। शिक्षा माफिया बहुत सारे। आप सरकार में हैं तो अब कब होगा? हाँ, हो रहा है ना, गिरफ्तारियां हो रही है, बहुत कुछ अंकुश हुआ है। चंदन जी, छोटी मछलियां, एक आप वीडियो को गिरफ्तार कर लिए, सेंटर अधीक्षक को कर लिए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को वहां अगर आप कर लिए, तो आपको लग सकता है ना कि इस मामले में कितने बड़े बड़े आदमी होंगे, कितने बड़े माफिया होंगे। माफिया होंगे, वही तो ये प्रेस से जहां से छपता है, बीपीएससी ऑफिस में जहां पर वो कंट्रोल में रखाता है, नीचे के तबके, इसमें राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक रैकेट है जो कि किसी के भी सरकार आती है, वह कोई भी परीक्षा होता है, वो सेटिंग और सेटिंग, ये सेटिंग माफिया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी प्रकार से विश्वसनीय भवन में आग लगने की घटना हुई है, विपक्ष का, लोगों का यह अंदेशा है कि आग जो है वो नहीं लगाई गई है दस्तावेजों को जलाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए। विपक्षों का तो ये कहना ही है, वो तो कुछ भी हम गिर भी जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि विश्वसनीय भवन जैसा महत्वपूर्ण कार्यालय को, जिसमें कई विभागों का कार्यालय है, कई विभागों के मंत्री सचिव बैठते हैं, वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होने चाहिए थे? सुरक्षा के व्यापक इंतजाम तो है, लेकिन आग थोड़ी ना देखता है कि हम सुरक्षा का व्यापक इंतजाम में है कि नहीं है। आग लगने को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आग को फैलने से तो आप आज आधुनिक समय में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके विश्वसनीय भवन जैसे बेली रोड पर अवस्थित इतना महत्वपूर्ण जो भवन है, उसके लिए आप जरूर ऐसा कोई संसाधन नहीं था जो मॉडरेट जो ये था, जितने भी वो दमकल वगैरह थे। मुख्यमंत्री ने भी माना है कि ऐसी आग मैंने नहीं देखी जो 10 घंटे तक किसी कार्यालय में जलती। जी बिल्कुल, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है विश्वसनीय भवन, और उसमें भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का भी काम चल रहा है। मैं ये नहीं, दुखद घटना है, ये बहुत सारी चीजें हुई है, अब जांच के भी विषय है। चलिए चंदन जी, आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि जब कल तक जिस चिराग के साथ आप थे, आपके नेता पशुपति कुमार पारस जी थे, आज आपके प्रवक्ताओं में क्यों, दोनों प्रवक्ताओं में इस तरह की बातें आती है जो कि कहीं से उचित नहीं कही जाएगी? शब्दों की जो सीमाएं हैं, शब्दों का जो बान है वो काफी तीखा हो गया। किनके प्रवक्ताओं में शब्द? आपके और चिराग? मेरे यहाँ से कोई भी प्रवक्ता आप देखे होंगे, हम लोग किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी शब्दों की मर्यादा नहीं पार करती, इतना मुझे मालूम है। और हमारे जितने भी पुराने साथी, पुराने जितने भी हैं, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी में आस्था व्यक्त करके आज भी हैं। आप हमारे पार्टी कार्यालय में घुसिएगा, वही पुराने लोग ही मिलेंगे, लेकिन कुछ उनके साथ। लेकिन वो पुराने लोग कब तक हैं? नहीं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत से लोग चिराग पासवान के संपर्क में, उनकी पार्टी के संपर्क, ये सब र्यूमर्स जो भी है वो तो वक्त बताएगा ना। उनके पास नए जो गली से निकाल करके बुला करके तुम प्रवक्ता बनो, ये देखो ऐसे बोला है, इसको दो जो बोलना है। शब्दों की कोई मर्यादा नहीं थी, शब्दों का कोई ये नहीं था, जो चाहे जो मर्जी क्या बोल रहे हैं। अपने चाचा को कोई उनको बोला जा रहा है, अरे अपने परिवार, राजनीति अलग चीज़ है, विचार अलग चीज़ है। आप राजनीति में वो कहाँ घसोड़े जा रहे हैं, शब्दों की मर्यादा को तार करके रखे हुए। लेकिन अगर शब्दों की मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, तो यही चिराग पासवान ने एक आदर्श स्थापित किया कि मुख्यमंत्री से तमाम विरोध के बावजूद अपना जो आदर्श एक दिया है कि मुख्यमंत्री जी सामने नजर आए तो उनका चरण स्पर्श किए, और आपके जो सांसद हैं उन्होंने अपने भाई को अभिवादन तक नहीं किया। देखिए, बहुत जब भीड़ रहता है तो हम भी कभी हमारे अपने फूफा चाचा रहते हैं दूर में बैठे हुए शादी में, आप देख नहीं पाए, नजदीक में आते हैं तो उनको प्रणाम कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब या ऑन कैमरा आपने देखा, ऑफ कैमरा में तो आपने नहीं देखा। चलिए, हमने इस बारे में प्रिंस जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर अभी कहीं नजर आएंगे तो मैं उनका अभिवादन करूंगा।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये संस्कार है, करेंगे, 100% करेंगे। चलिए, धन्यवाद चंदन जी आपका। तो ये थे हमारे साथ रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन कुमार जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि तेजस्वी यादव की जो पद यात्रा की बात वो कर रहे हैं, वो असल में बिहार की जनता से और कोई मतलब नहीं है। वो पद यात्रा नहीं होकर के प्रायश्चित यात्रा है, जो 15 साल के उनके माता पिता के शासनकाल में हो।